नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विद पीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2023 के बारे में, जो घटना चक्र का करंट अफेयर्स है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है कि ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? तो राज्य है आपका नागालैंड ने किया है। किसने किया है? नागालैंड ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन नागालैंड, मेड इन नागालैंड। अगला दिया हुआ है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्षीय आयु में निधन हो गया। MS स्वामीनाथन का हो गया है। प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का एशिया में पहला आयोजन कहाँ किया गया है? तो बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। कॉफ़ी सम्मेलन देखिए, ध्यान रखिए, कॉफ़ी सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 5वां संस्करण था। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ICO और भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। आगे हम लोग देखेंगे कि इस संस्करण की थीम क्या रखी गई है। तो सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, इसका विषय रखा गया था, थीम रखा गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि जो कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था, इस संस्करण का शुभारंभ किसे चुना गया था? तो इस संस्करण का शुभंकर जो है कॉफ़ी स्वामी को चुना गया था। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिए कि सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व पर्यटन दिवस देखिए 27 सितंबर को मनाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाया गया है? तो 27 सितंबर को मनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे इस वर्ष की थीम क्या है। तो इस वर्ष की जो थीम है पर्यटन और हरित निवेश, इस वर्ष की थीम है। आगे हम लोग देखेंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसको मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे किन अभयारण्यों को मिलाकर जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, किन अभयारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो नौरादेही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है। नेक्स्ट है कि माता अमृतानंद देवी अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो अम्मा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखिए कि जो 2024 का ऑस्कर अवार्ड के लिए जो भारत की तरफ से नामित फिल्म है वो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। नेक्स्ट है कि इस फिल्म को किस श्रेणी में चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में श्रेणी फिल्म को चुना गया है। यह किस भाषा में फिल्म बनी है। तो यह मलयालम भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो जूडी एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने किसे बाजार संविधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो भार्गव दास गुप्ता ने नियुक्त किया है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। एशियाई विकास बैंक जो ADB है, इसका संविधान उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता चुना गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो ध्यान रखिए कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि सूचकांक में कुल कितने देश शामिल थे। तो 132 देश शामिल थे। यह कौन सा संस्करण था। 16वां संस्करण था। शीर्ष 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA है। जो वैश्विक नवाचार है, इसमें पहले स्थान पर कौन है। स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और USA है। अंतिम 3 देश है अंगोला, नाइजर और बुरुंडी है। भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 40वीं है। भारत का स्कोर कितना है। तो 38.1 है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि भारत का रैंक इसमें कितना है, किस सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक 40 नंबर पे है और भारत का स्कोर कितना है। तो 38.1 है। अगला दिया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 है, द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कितने देश और क्षेत्र शामिल हैं। तो इस रैंकिंग में 108
देश और क्षेत्र शामिल है। आगे हम लोग बात करेंगे कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं, तो 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ध्यान रखिए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और द्वितीय स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का है। तृतीय स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिए कि इस रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विद्यालय पहले स्थान पर है और तीसरे पर है मैसाचुसेट्स जो यूएसए में है। रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, तो इस रैंकिंग में 91 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। और रैंकिंग में शीर्ष पर भारतीय विश्वविद्यालय कौन है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष पर है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो UNFPA के द्वारा जारी किया गया है। यह है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 20.8% हो जाएगा। 2050 तक जो भारत की बुजुर्ग आबादी है कुल आबादी का कितना परसेंट हो जाएगा, 20.8% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पतन के माध्यम से किया गया, तो BU चिदम्बरम पतन तमिलनाडु से किया गया है। यह आयात किसके लिए किया गया है, तो तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आयात किस देश से किया गया है, तो मिस्र से किया गया है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युद्ध कार्यालय को लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है, तो विंस्टन चर्चिल को किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस होटल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो लंदन UK में किया गया है। इस कार्यालय को किसके द्वारा लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है, तो हिंदुजा ग्रुप और राइफल्स होटल्स एंड रिसोर्ट्स के रूप में लॉन्च किया गया। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की दिवस थीम क्या था, तो ऑल फॉर वन वन हेल्थ फॉर ऑल। इस वर्ष इस दिवस को कौन सा संस्करण मनाया गया, तो 17वां मनाया गया था। यह दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, तो लुई पाश्चर की स्मृति में मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई है, तो भगत सिंह की मनाई गई है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है, तो नेपाल बनी है। एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, तो नेपाल बन गई है। इस टीम ने किस टीम के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है, तो मंगोलिया के खिलाफ है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET 46 क्या है, तो PET 46 जो है एक एंजाइम है और एंजाइम किससे बने होते हैं, तो एंजाइम जो है प्रोटीन से बने होते हैं। PET 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने हेतु किया जाता है। PET का पूरा नाम क्या है, तो पॉलीथीन टेरेप्थलेट है। क्या है, पॉलीथीन टेरेप्थलेट है। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य जो करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे देश की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक घटनाएं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर हम लोग डालेंगे। कार्य उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो जो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास है वाराणसी में किया गया है। स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो स्टेडियम का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे पुराने संसद भवन को कब किस नाम से जाना जाएगा, तो पुराने संसद भवन को अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा 19 सितंबर से। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सदस्यीय समिति गठन किया गया है, तो 3। समिति का अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण है। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली कैंट में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, गौरवीर पाल के सिंह के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली कैंट में किया गया है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो पहला संस्करण आयोजित किया गया। वायुसेना संघ 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया, तो वायुसेना संघ का 43वां वार्षिक दिवस 20 सितंबर 2023 को मनाया गया। नदी उत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया, तो 22 से 24 सितंबर 2023 को किया गया। नदी उत्सव 2023 का आयोजन
सितंबर 2023 को किया गया है। यह नदी उत्सव कौन सा संस्करण है? चौथा है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृत मानचित्रण मिशन तथा जनपद संप्रभाग द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इसके क्या थे? अतिथि थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव थे। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। किसका? आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 108 फीट है। आदि शंकराचार्य किस नदी के भारतीय दार्शनिक थे? तो किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? तो 8वीं सदी के दार्शनिक थे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। INS सहादरी ने भाग लिया था। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पणजी गोवा में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑफिसर डेस्क सिस्टम को लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे हम लोग देखेंगे महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा को पारित किया गया तो 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस विधेयक का शीर्षक क्या है? तो नारी शक्ति वंदना विधेयक इसका शीर्षक है। आगे लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ किया है। किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल शुभारंभ किया? तो मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किया। इसके शुभारंभ का उद्देश्य क्या है? तो कृषि कार्य की पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सितंबर 2023 में किस अर्धपालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन को दिया गया है। यह मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो FSSAI के द्वारा दिया गया है। FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। FSSAI किस तरह का निकाय है? तो सांविधिक है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार का वृक्ष कहाँ खोजने का दावा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर भारत में किया गया है। इसके तने का व्यास कितना है? तो 54 फीट है। देवदार किस तरह का वृक्ष है? तो समशीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष है। मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया है? तो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने लॉन्च किया। इस शोरूम को क्या नाम दिया गया है? तो सेनकोर्स नाम दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो गायत्री परिवार के साथ किया है। यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। एडॉप्ट ए स्कूल योजना कार्यक्रम का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो होयसल मंदिर समूह को किया गया है। यह भारत में यूनेस्को का कौन सा विशाल विरासत स्थल बन गया है? तो 42वां स्थान बन गया है। यह मंदिर समूह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इन मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो होयसल वंश ने कराया था। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 12वीं-13वीं सदी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो बेसर शैली में किया गया है। इस मंदिर समूह में कौन से मंदिर शामिल है? तो चेन्नकेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर शामिल है। किस राज्य के अत्रयापुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित GI टैग प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर है तो भारत की पहली समर्पित OPD का शुभारंभ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के किस अस्पताल में शुरू किया गया? तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 22 से 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा एशिया प्रशांत फोरम के द्वारा किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो 3 पर किया है। ये समझौता किसके साथ किया गया है? तो प्रसार भारती NBCC लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे नई दिल्ली के किस हाईवे अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो सफदरगंज हवाई अड्डा पर किया गया है। और भारत की नई संसद में पहली बैठक आयोजित कब की गई? तो 19 सितंबर 2023 को किया गया। नई संसद का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने किस राज्य की सरकार को
भोज वेटलैंड में मोटर चलित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में है। भोज वेटलैंड किस नदी पर अवस्थित है? तो कोल्लम नदी पर है। भोपाल झील भोज ताल के किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट वेटलैंड्स घोषित किया गया? वर्ष 2002 में। किस राज्य सरकार ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नस्लबंदी करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नस्लबंदी का प्रस्ताव रखा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। तेंदुआ को IUCN के रेड लिस्ट में किस सूची में रखा गया? तो सुभेद्य। इसे वन जीव संरक्षण नियम 1972 की अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में है। किस राज्य की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पंजाब ने। इसके अंतर्गत कौन सी फसल की खेती की गई है? तो बासमती चावल की गई है। किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष कब पूरे हुए? 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2020 को नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए थे? तो 8। 18 फरवरी 2023 को किस देश के द्वारा 12 चीते पुनः इस उद्यान में छोड़े गए? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत में किस वर्ष चीतों की विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो वर्ष 1952 में कर दिया गया था। कूनो वन जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1981 में की गई थी। कूनो वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो वर्ष 2018 में दिया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है।